ने स्टडी के बाद इन्होंने पूरी फीस स्टार्ट कर दी। अब इन लोगों का नया ड्रामा, जो बच्चा जो पेरेंट्स फीस देगा पूरी उस बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। तो नहीं फिर इनका नया ड्रामा। अच्छा, इनको पेरेंट्स को स्कूल में कैसे बुलाओ बड़े प्यार से। आपको ना एक फॉर्म भरना है, वो एक रूल है, वो फॉर्म कैसे भरोगे। फिर पेरेंट्स जाता है स्कूल में, तो मैं फीस दूंगी जितना मैडम का हक बनता है। मैडम भी जो टीचर है मैं जानती हूँ वो कितनी मेहनत कराते हैं, कैसे नोट्स बनाते हैं, सेंड करते हैं उनकी। फिर मैंने सुना 30% ऑफ हो गई, मैं खुश हो गई, चलो 70% देंगे। मैं 3-4 दिन पहले गई स्कूल में कि 30% ऑफ गई। मैडम कौन से अखबार में दिया है? आप मीडिया वाले झूठे हो कि अखबार वाले झूठे हैं? कौन मानता कि मैं झूठा हूँ? पता चले ना असली कौन है, नकली क्यों, सच्चाई क्या है। पेरेंट्स कंफ्यूज हो गया ना। अब मुझे बोला आपका बच्चा LKG में ही है, फर्स्ट में तो है ना। मुझे कितने महीनों के बाद बोला? 9 महीनों के बाद। 10 महीनों, कितने महीने हो गए टोटल मारो? 10 महीनों के बाद आपका बच्चा LKG में है। ये स्कूल वाले मुझे ये बात पहले नहीं बता सकते कि आपने 100 रुपीज मैंने भरा। कल मैं फॉर्म जमा कराने गई, उन्होंने मुझे फोन पे नहीं बोला मैडम हम क्या करें, आपका फोन बंद रहता है। मैं मानती हूँ मेरा फोन बंद रहता है, रिचार्ज भी बंद होता है, रिचार्ज भी खत्म होता है ना। तो क्या बोलती हूँ मैं, नेटवर्क भी उठता है, 2G की प्रॉब्लम भी है ना। अगर हम पेरेंट्स 20 साल से टीचरों के साथ, स्कूल वालों के साथ उनकी हर रूल मान रहे थे ना, आज 200 साल 10 साल जो भी है, वो कोरोना आया, फर्स्ट टाइम आया ना इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में भगवान ने भेजा ना। तो स्कूल वालों ने जो इतनी पूंजी इकट्ठी की थी, टीचर को नहीं दे सकती, टीचर नहीं बोल सकते, टीचर की नस काट दी गई है, वो मजबूर है, वो काम करते हैं, वो बेचारे मजबूर है, टीचर का कोई कसूर नहीं है। पेरेंट्स को बोल रही हूँ आगे आओ। सारे हिंदुस्तान क्या बोलता है, जम्मू क्या ताज बोलते हैं ना जम्मू को। डोगरे हमारे पूरे हिंदुस्तान के ताज है। जो जम्मू का ताज है उसमें सुराग कौन कर रहा है? है बेकार, शिक्षा में भ्रष्टाचार, जम्मू कश्मीर का प्रशासन है बेकार, शिक्षा में भ्रष्टाचार, जम्मू कश्मीर का प्रशासन है बेकार। नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण शर्मा। पेरेंट एसोसिएशन पिछले लंबे समय से प्राइवेट स्कूल के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही है और पिछले 10 महीने से स्कूल पूरी तरह से बंद है, लेकिन पेरेंट्स को हरास किया जा रहा है फीस को लेकर। और अमित कपूर जी हमारे साथ मौजूद है जो कि पेरेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। तो लगातार प्राइवेट स्कूल के खिलाफ अपना धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। अमित जी, स्कूलों की लूट, पिछले लंबे समय से प्राइवेट CBSE स्कूलों की लूट, अमित जी पिछले लंबे समय से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, स्कूलों की फीस बंद करो। पिछले लंबे समय से आप प्रदर्शन कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के खिलाफ और लगातार फीस की मांग की जा रही है पेरेंट्स से। जब उनका कहा जा रहा है कि आप अपनी फीस जमा कराएं, नहीं तो हम आपके बच्चों को एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। सबसे पहले मैं LG साहब को पूछना चाहता हूं, क्या डेमोक्रेसी खत्म हो गई है? क्या डेमोक्रेसी खत्म हो गई है? मैं मोदी साहब को पूछना चाहता हूं, क्या डेमोक्रेसी खत्म हो गई है? क्या एक नॉन पॉलिटिकल आदमी रोडों पे आकर नहीं, एक साइड पे लॉ एंड ऑर्डर का पालन करते हुए प्रोटेस्ट नहीं कर सकता? क्या सिर्फ आपकी BJP सरकार या कांग्रेस सरकार ही प्रोटेस्ट कर सकती है? हम पेरेंट्स हैं, हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं। आम जेन्युइन मुद्दा है हमारा कि प्राइवेट स्कूलों का जो लूट, प्राइवेट स्कूलों की जो लूट है, जो ब्लैकमेलिंग है, उसको बंद किया जाए। उसके बावजूद भी हम लोगों को फोन करके बोल दिया जाता है कि ये प्रोटेस्ट वगैरह जो है ये बंद कर दिया जाए। मैं उस ऑफिसर का अभी नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं उस ऑफिसर को भी 3 दिन देना चाहता हूं। अगर उसने मुझे दोबारा तंग किया तो मैं उसको साफ साफ कह देना चाहता हूं कि मैंने बहुत हरासमेंट सह ली आपकी, मेरे ऊपर इंडिविजुअल एक भी FIR नहीं है। उसके बावजूद भी आप एक नॉन पॉलिटिकल पर्सन को, आम आदमी को, पेरेंट्स को हरास कर रहे हैं कि प्राइवेट CBSE स्कूलों की जो प्रोटेस्ट है ये बंद कर दे। आखिर क्यों? मैं पूछना चाहता हूं, आखिर क्यों? ये कौन सी तानाशाही है? ये किस चीज की तानाशाही है कि पेरेंट्स जो है वो पूरी मंथली फीस दें? क्यों दें? जब 4G चल रहा है गुजरात में 4G चलते हुए फीस माफ कर दी गई क्योंकि वहां की सरकार जो है वो जनता के साथ है, आम आदमी के साथ है। लेकिन वहीं पे कर्नाटका, मद्रास,
कलकत्ता, वहाँ पे 30% फीस जो है वो रिड्यूस कर दी गई। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, हमें जम्मू कश्मीर वालों को अभी तक ये नहीं बताया गया कि व्हाट इज ट्यूशन फीस। यही सवाल पूछ रहे, पेरेंट्स भी यही सवाल पूछ रहे हैं। जो स्कूल वाले हैं वो ट्यूशन फीस मांग रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स को अभी तक ये नहीं पता चला कि ट्यूशन फीस आखिरकार है क्या। देखिए, आपके ही चैनलों के माध्यम से हमारे असगर समून साहब ने लास्ट टाइम अपने बाइट में कहा था कि 200 से 250 रुपया ट्यूशन फीस है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप झूठ बोलकर एलजी साहब को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन आम जनता को नहीं बना सकते, क्योंकि सभी के सभी जहां जितने भी पेरेंट्स हैं, किसी एक भी पेरेंट्स को पूछ लीजिए क्या किसी स्कूल की 200-250 रुपया ट्यूशन फीस है। यहाँ पे 200 से छोड़िए, 1000 से 8000 रुपया फीस ली जा रही है। आज 1000 से 8000 रुपया ट्यूशन फीस ली जा रही है। और ट्यूशन फीस होती क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ट्यूशन फीस क्या है। 28/1/2019 के ऑर्डर में जम्मू कश्मीर फीस फिक्सेशन कमेटी ने साफ साफ लिखा है कि ट्यूशन फीस में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, ट्यूशन फीस में वाटर सप्लाई बिल आता है, ट्यूशन फीस में टीचर स्टाफ की सैलरी आती है। आप खुद समझदार हैं, जब ETC जब आगे लग जाता है तो 1-2 कंपोनेंट्स और भी हैं। जब 5 कंपोनेंट में ट्यूशन फीस बांट दी गई है तो हम लोग किस तरह की तानाशाही इनकी सहेंगे कि हम लोग पूरी मंथली घर बैठकर फीस देंगे, जबकि हमारे पेरेंट्स जो हैं आज स्कूल बंद पड़े हैं, हम अपना बच्चा स्कूल भेज नहीं रहे, स्कूल बंद है, वहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल यूज़ कर नहीं रहे, वाटर सप्लाई बिल यूज़ कर नहीं रहे, कोई भी किसी टाइप की उनकी स्टडी हम यूज़ कर नहीं पा रहे, सिर्फ एक को लेकर ऑनलाइन स्टडी, वो भी एक चल रहा है ड्रामा। ऑनलाइन स्टडी हम बेशक यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम ऑनलाइन स्टडी की सैलरी देने के लिए भी तैयार हैं जो 20% फीस बनती है, किनकी, टीचर स्टाफ की सैलरी। अगर स्कूल वाले सच्चे हैं, स्कूल वाले कहते हैं कि हमने लोन लिया है बिल्डिंग का, हमने वो नहीं देना, तो मैं उनको पूछना चाहता हूं, जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, इन्होंने कारों के लोन लिए हैं, इन्होंने घरों के लोन लिए हैं, क्या वो स्कूल वालों ने देने हैं? इस कोविड-19 में हम लोगों का कोई काम काज नहीं है, बड़ी मुश्किल से रोटी का गुजारा हो रहा है हर एक पेरेंट्स का, प्राइवेट बिजनेसमैन का, गवर्नमेंट का मुलाजिमों को आपने अलाउंस बंद कर दिया, लेकिन फीसों को लेकर आप एजुकेशन माफिया के नीचे क्यों दब चुके हैं? जो हक बनता है, जो उनका राइट बनता है टीचर का, वो हम देने के लिए तैयार है 20%। अगर आपकी 1000 रुपया ट्यूशन फीस है, उसके हिसाब से जो 20% फीस बनती है, जैसे कि असगर समून साहब ने 200-250 रुपया ट्यूशन फीस बोली, वो हम 200-250 रुपया देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अमित जी, सवाल ये खड़ा होता है कि जब आप प्रदर्शन कर रहे हैं, जब ट्यूशन फीस मांगी जा रही है, लेकिन जो स्कूल प्रशासन है वो लगातार पेरेंट्स को हरास कर रहा है कि आप जल्द से जल्द अपनी फीस जमा करवाएं, नहीं तो आपके बच्चों को एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो पेरेंट्स को जबरदस्ती जो है वो बोला जा रहा है, तो वो पेरेंट्स करवा रहे हैं। यही तो गुंडागर्दी है, यही तो एजुकेशन माफिया का सबसे बड़ा नेक्सस मैं क्यों कहता हूं? मैं इसीलिए कहता हूं कि एजुकेशन माफिया के नीचे आखिर ये क्यों दबाव बनाया जा रहा है? हमारा पूरा प्रशासन इसके नीचे दब चुका है, और तो और हमारे, मुझे तो लगता है यहाँ तक कि हमारे जो नए एलजी साहब आए हैं ये भी दब चुके हैं इस प्रशासन के नीचे। शायद इसी वजह से एजुकेशन का वो भी नाम नहीं लेते। आखिर सारी स्टेटें जो है वो फीस रिड्यूस करने के ऊपर लग गई हैं, जबकि 4G चल रहा है, यहाँ 2G लगने के बाद भी आप लोग फीसें रिड्यूस नहीं कर रहे। आखिर क्या मसला है? किस तरह की तानाशाही है? जहाँ तो सीधे बोल दीजिए कि अब UT लग चुका है, आपको तानाशाही सहनी होगी, जो हम लिख के देंगे वही आपको देना होगा। या तो साफ साफ कह दीजिए डेमोक्रेसी खत्म होगी और तानाशाही स्टार्ट है, और फीस जितनी हम बोलेंगे उतनी आपको देनी पड़ेगी। JKFFC जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, या तो सीधे कह दे प्रशासन कि हम नहीं मानते, सीधे बोल दे प्रशासन। तो ये जो, जब तक हमारे एलजी साहब एजुकेशन के ब्यूरोक्रेट्स चेंज नहीं करेंगे, जितने भी एलजी चेंज हो जाएं, जब तक एजुकेशन के ब्यूरोक्रेट्स चेंज नहीं होंगे तब तक ये सुधार होने वाला नहीं है। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। तो साफ सुथरा तानाशाही जो है वो पेरेंट्स को झेलनी पड़ रही है। उनमें से कुछ ऐसे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिनका काम काज छूट चुका है, कुछ ड्राइवर्स हैं, कुछ ऑटो रिक्शा चलाते हैं, उनसे भी फीस की डिमांड की जा रही है। कितनी सही चीज़ है, क्योंकि लगातार हमने भी ये चीज़ें आपके सामने रखी हैं कि जो स्कूल प्रशासन है वो लगातार पेरेंट्स से ये डिमांड कर रहा है कि अपनी पूरी फ़ीस जमा करवाई जाए, नहीं तो आपके बच्चों को एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, आपके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इस तरह की धमकी जो हैं पेरेंट्स को दी जाती हैं, और पेरेंट्स भी इनकी धमकियों में आ जाते हैं और अपनी पूरी की पूरी फीस जो है वो जमा करवा देते हैं। और पेरेंट्स एसोसिएशन लगातार इस चीज़ का विरोध कर रहा है। बने रहें द पब्लिश के साथ। धन्यवाद।